हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बेटा हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। 20 क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलो घास खाता है, वह 9 दिनों में कितनी घास खाएगा? तो 2 बातें मैंने आपको बताई थी कि आपने ध्यान रखना है कि ये सीधे अनुपात का क्वेश्चन है या प्रतिलोम का। ठीक है, सीधा का मैंने क्या बताया था कि 2 राशियां एक साथ बढ़ें या एक साथ घटें तो सीधा अनुपात, और एक बढ़े दूसरी घटे या एक घटे और दूसरी बढ़े तो वो होता है हमारा प्रतिलोम अनुपात। ये बात मैं हर लेक्चर में बार बार आपको बता रही हूँ। अब हमने देखना है कि घोड़ा है और घास खा रहा है, तो ज़्यादा दिन में भाई ज़्यादा घास खाएगा, कम दिन में कम घास खाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दिन ज़्यादा तो घास भी ज़्यादा चाहिए, दिन कम तो हमें घास भी कम चाहिए। तो ये कौन सा अनुपात है? प्रत्यक्ष अनुपात है, सीधा अनुपात है। तो इसके लिए 2 कॉलम हमने बनाने हैं, डे का और ग्रास का, दिन का और घास का। 12 दिनों में घोड़ा 18 किलो घास खाता है, तो 9 दिनों में घोड़ा कितनी घास खाएगा? तो वो हमने मान लिया कितना है, x है। तो सीधे अनुपात के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले पहले वाले दोनों चरों का भाग 12/9 बराबर है इन दोनों की भाग 18/x। आप कर दीजिए, ठीक है भाई। और अब इसे हल कर लीजिए आर पार गुणा करके। तो x को हम 12 के साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा x, और 9 को बेटा 18 के साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 18। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो अगले स्टेप में हम 12 को यहाँ से हटाएंगे और इसके नीचे ले आएंगे। तो ये हमारी कैलकुलेशन में यहाँ एक बार फिर लिख रही हूँ, 9 गुणा 18/12। 3 पर कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, भाई 2 दूनी 4 और 2 निम 18। ऊपर आ गया 9 और 3 27 और नीचे आ गया 2। 27/2 हमारा आ गया। 27/2 को अब मैं इसको ज़रा इरेज कर रही हूँ, आप नोट कर लेना। तो 27/2 को जब मैं भाग करूँगी तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पाँजे 10, 13.5 किलोग्राम घास वो घोड़ा खाएगा 9 दिन में। आपका उत्तर, आपने ये देखना है कि 12 दिनों में 18 किलो खा रहा है तो 9 दिन में कम खाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 दिनों में खा रहा है 18 किलो, एक दिन में कम खाएगा तो 18/12, और 9 दिन में खाएगा तो गुणा में 9। तो बात वही आ जाती है, अनुपात से भी और एक नियम से भी हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न है बेटा, 8 ग्राम चंदन की लकड़ी की कीमत 40 रुपये है, तो 10 ग्राम की कीमत क्या होगी? देखो, लकड़ी बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, तो सीधा अनुपात है, सीधा अनुपात है। तो ये तो हो गई लकड़ी की मात्रा और ये हो गया उसका प्राइस या कीमत। ठीक है, ये लकड़ी है 8 ग्राम तो भैया कीमत है 40 रुपये। लकड़ी है 10 ग्राम तो कीमत पता नहीं कितनी है, तो कीमत पता नहीं कितनी है। तो हम अब इसको कर लेते हैं सीधे अनुपात से। पहले इन दोनों को भाग कर लो, 8/40 बराबर है, फिर इन दोनों को भाग कर लो 10/x। ठीक है, आर पार गुणा कर लो। x को उल्टे हाथ की तरफ ले जाना है, 8 गुणा x बराबर है 40 को उस तरफ ले जाना है, 40 गुणा 10। यहाँ तक समझ आ गया? अगले स्टेप में 8 गुणा x बराबर है 40 गुणा 10। मैं इसको दोबारा लिखती हूँ यहाँ, 8 गुणा x बराबर है 40 गुणा 10। x को यहीं रखेंगे और 8 को हम बाईं तरफ ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो 40 गुणा 10/8, 8 पंजे 40 और 10 पंजे 50 हमारा आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, यानी कि 10 ग्राम लकड़ी की कीमत कितनी होगी? 50 रुपये। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं आ रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न नंबर 23, 20 ट्रक में 150 मीट्रिक टन भार हो सकता है, तो 12 ट्रक में कितना भार होगा? भाई अब ये बहुत ही सीधे सीधे से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं इनको ज़रा जल्दी जल्दी से अब आपको करवा देती हूँ। तो ये तो हो गया ट्रक और ये हो गया भार यानी कि वेट।
20 ट्रक है तो उनमें 150 मीट्रिक टन वजन है 20 ट्रक में, तो भैया 12 ट्रक में कितना वजन होगा। तो ये बटा ये बराबर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको एक तरीका और बताया था इसका कि इन आमने सामने वालों की गुणा कर दो, तो 20 गुणा x बराबर है बराबर में इन दोनों की गुणा कर दो 150 गुणा 12, बात वही है। x को यहीं रख लो और राइट साइड में हो गया 150 गुणा 12 और इसके नीचे आ गया 20, 0 से 0 कट गया, 2 छिके 12 और बेटा 15 छिक 90 मीट्रिक टन हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये तीनों ही सीधे अनुपात के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी सीधे अनुपात का क्वेश्चन है। एक पुस्तक की 120 प्रीतियों नहीं है भाई, ये प्रति होता है, प्रति और प्रतियों ध्यान रखना है। ठीक है, एक कॉपी एक पीस की 120 की कीमत 600 रुपये है, तो 400 की कीमत कितनी होगी। तो 120 की कीमत कितनी है 600 रुपये, ये बुक्स हैं ये प्राइस है, तो भैया 400 की कीमत कितनी होगी। ये दोनों की गुणा बराबर है ये दोनों की गुणा, यानी कि 120 गुणा x बराबर है 400 गुणा 600 हमारा आएगा। तो इसे मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ कि 120 गुणा x बराबर है 400 गुणा 600। 120 को यहाँ से काटो और नीचे ले आओ, 0 से 0 कट गई, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ऊपर आपका 400 भी आ रहा है और 5 भी। 400 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी 2000 रुपीज़, तो 400 प्रतियों की कीमत 2000 रुपये आ जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। 7 हेक्टेयर का किराया 875 रुपये है, तो 16 हेक्टेयर का किराया क्या होगा। बहुत आसान, 7 का किराया 875 है, ठीक है ना, ये तो हेक्टेयर हो गया, ये किराया माने रेंट हो गया इंग्लिश में करें तो 16 का किराया कितना होगा। 7 को x से गुणा कर दो, 7 गुणा x, एक मिनट भाई थोड़ा सफाई से लिखती हूँ मैं, 7 गुणा x बराबर है 16, ये अलग रख लो, गुणा 875। अगले स्टेप में x को यहीं रखो, 7 को नीचे ले जाओ, 16 गुणा 875, नीचे आ गया बेटा 7 से 875 को काट दो, नहीं आता तो यहाँ भाग कर लो। 875 को 7 से करके देखो, 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1, ऊपर से उतारा 7, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से उतारा 5 और बेटा 7 पंजे 35, कितना आ गया 125। तो जब 7 को 875 से काटेंगे, 7 एकम 7, ये आ गया 125। ये 125 और 16, 125 और 16 की गुणा कितनी आएगी, तो ये हो गया 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 एकम 16 और 4 20, ये कितना बन गया 2000 रुपये। तो हमारा जो किराया आएगा वो 2000 रुपये आएगा। जितने भी प्रश्न पाँचों मैंने आज कराए हैं, ये सब पाँचों के पाँचों प्रश्न सीधे अनुपात के प्रश्न हैं। अब हम आगे चलते हैं छठे प्रश्न पर, जरा ध्यान देना, थोड़ा शायद इसकी भाषा को बदल रखा है। एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, वह 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। समय बताना है हमने, ये ध्यान रखना। दूसरी बात जो इसमें आपने पकड़नी है कि 10 मिनट में वो लड़का 1 किलोमीटर जा रहा है और 600 मीटर है, यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है, तो आपको दोनों को एक इकाई में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब वो लड़का कितनी दूर दौड़ रहा है, वो 1000 मीटर दौड़ रहा है। तो अब दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए, यहाँ ले लीजिए दूरी, यहाँ ले लीजिए टाइम। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर जाने में तो ले रहा है 10 मिनट, तो 600 मीटर जाने में कितना टाइम लेगा भाई। जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा, जितना पास दौड़ेगा उतना कम टाइम लेगा। तो ये कौन सा अनुपात चल रहा है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुपात हमारा चल रहा है। तो अब भैया क्या कर दो, बहुत आसान सा तरीका है। छठा प्रश्न एक ही तरह का मैं करवा रही हूँ, इन दोनों की गुणा, यानी कि 1000 को कर दो 10 से, x से, और बराबर है 10 को कर दो 600 से, और 10 को कर दो 600 से। x का मान हमने निकालना है, x को यहीं रखो, 10 गुणा 600 और बटे में आ गया 1000। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 खाली 6 बचता है, 6 एकम 6, तो x का मतलब आ गया 6 मिनट, यानी कि आपको 600 मीटर जाने में 6 मिनट लगेंगे। तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न था। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि ये एक एक नियम के प्रश्न हैं,
1000 किलोमीटर जाने में, भाई 1000 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो एक मोटा सा हिसाब 600 मीटर जाने में 6 ही मिनट लगेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एक नंबर में, लेकिन मैं तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि बड़े क्वेश्चन आ जाएं 2-2 नंबर में तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक शॉट 1 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करता है। शॉट, मान लो किसी ने गोली चला दी यहाँ से, ठीक है, और 90 मीटर तक जाने में 90 मीटर तक जाने में उस गोली को लग गया 1 सेकंड का समय। ये बात समझनी है। तो 225 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा। भाई कम दूरी है तो कम समय लगेगा, ज़्यादा दूरी है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये डिस्टेंस टाइम, ये वो डिस्टेंस टाइम नहीं है, ये ध्यान रख लेना। 90 मीटर जाने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 225 मीटर जाने में x सेकंड लग रहे हैं। अब कर दो 90 गुणा x बराबर है 225 गुणा 1। 90 को यहाँ से काट के इसके नीचे ले आओ, और ये कितने पे कटेगा, अब आपको टेबल आनी चाहिए। 5 पे काट दो, वैसे 15 पे कट जाएगा। 15 छिक्का 90, और भैया 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये x की वैल्यू आ जाती है 5/2 सेकंड, ठीक है। और 5 को जब आप 2 से भाग करिएगा तो 2.5 सेकंड यानी 2.5 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। सभी प्रत्यक्ष अनुपात का एक एक प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का चल रहा है। 28वां भी प्रत्यक्ष अनुपात का। 3 चाकू की कीमत 63 रुपये, तो 17 की कीमत कितनी होगी। मान लिया 17 की कीमत x होगी, तो इसको उल्टा, चाकू को 3 गुणा x, बहुत सारे सवाल करा लिया अब मैंने इस तरह के। 17 गुणा 63, x को यहीं रखो, 3 को काट के नीचे ले आओ। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, x का मान आ गया 17 गुणा 21, गुणा कर ले 17 एकम 17, हासिल पाई 1, 17 दूनी 34 और 1 35, 357 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं अपने लिंक हर बार शेयर करती हूँ। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिलीटेड सिलेबस का लिंक भी डालती हूँ, आप वो जरूर देखें डिलीटेड सिलेबस कौन कौन सा है। 13 चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कंप्लीट है आपका 13 चैप्टर, ये आपने ध्यान रखना है। 13 चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 29, 15 आदमी एक दिन में 40 हेक्टेयर जमीन की जुताई कर सकते हैं, तो 6 आदमी कितनी जुताई करेंगे? कम करेंगे। ज़्यादा आदमी है तो ज़्यादा काम करेंगे, कम आदमी है तो कम करेंगे। तो मान लिया वो x जुताई करते हैं, ठीक है, तो क्या करें, 15 गुणा x बराबर है 40 गुणा 6। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो गया 40 गुणा 6 बटे 15, पूरा तो कट नहीं रहा, 5 ना कट रहा, 5 3 15, 5 8 40, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर हमारा बच गया 8 और 2, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 16 हेक्टेयर हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 30 पर अब हम चलते हैं। एक आदमी, प्रश्न संख्या 30 की मैं बात कर रही हूँ। एक आदमी 5 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो 32 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जितना दूर चलना है उतना ज़्यादा समय लगेगा भाई उस व्यक्ति को। ये एक सिंपल सा मैथ है। आपको ही ज़्यादा कितनी दूर चलना है तो आप देख लीजिए कि ज़्यादा दूर चलोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम दूर चलोगे तो कम टाइम लगेगा। तो ये हो गई दूरी, ये हो गया समय। 20 किलोमीटर जाने में लग रहे हैं 5 घंटे, तो भैया 32 किलोमीटर जाने में लगेंगे x। इन दोनों की तो गुणा कर दो, 20 गुणा x बराबर इन दोनों की कर दो 5 गुणा 32, तो x हमारा क्या आ जाएगा 5 गुणा 32 बटे 20, 5 चौके 20 और 4 अट्ठे 32, सिंपल 8 घंटे 8 आवर्स का टाइम हमें लग रहा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं भाई, प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है। देखिए कितने 11वां प्रश्न मैं ये करवा रही हूँ इस लेक्चर का, जो कि सीधे अनुपात में है। यदि x और y अनुक्रमानुपात में है, ये x और ये y और सीधा अनुपात है, तो a का मान क्या होगा? 2 तरीके बता चुके, इन दोनों की भाग बराबर है इन दोनों की भाग, या इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा। तो 10 गुणा 24 बराबर है a गुणा 15। हमें a का मान निकालना है, तो a को यहीं रखो, 15 को नीचे ले आओ, 10 गुणा 24 के नीचे 15 ले आओ बराबर है a। उत्तर नहीं दे रखा है तो वो उत्तर हम लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 आठे 24, 8 दूनी 16, तो a का मान कितना आ जाएगा 16। तो a का मान आ गया 16। आप उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? भी 10 को 15 से भाग करके देखो, 10 बटे 15 करो, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, अनुपात कितना आ गया 2:3। अब उत्तर आया 16 24, 16 को 24 से भाग करके देखो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, अनुपात कितना आया 2:3। ये भी 2:3 है,
ठीक है। और ये भी 2 अनुपात 3 है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। कितना आएगा? 31वें का उत्तर 16 आ जाएगा। आगे बढ़ूँ मैं, आगे ध्यान देना है भाई, व्युत्क्रमानुपात है 32वां। यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं यानी उल्टे हैं तो b का मान क्या होगा? इसमें मैंने क्या बताया था, इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा, यानी 10 गुणा 48 बराबर है 8 गुणा b। सीधा अनुपात हो तो क्रॉस में करते हैं, ठीक है, और उल्टा अनुपात हो तो ऊपर नीचे वालों को करते हैं। तो 8 को उठा के यहाँ से इधर ले आओ, 8 6 48, 6 को 10 से गुणा करो, कितना आ गया? 60। तो b का मान कितना आएगा? 60 आएगा। इसमें आप उत्तर की जांच कैसे करोगे, ये मैंने बताया था कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो जो अनुपात आता है वो ऐसे आता है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि x1 बटा x2 बराबर है y2 बटा y1, यानी कि इन दोनों का अनुपात। तो 10 बटे 8 करोगे तो 5 2 5 10, 2 चौके 8, यानी कि 5 अनुपात 4 आ गया। और b बटा 48 का उल्टा चलेंगे यहाँ उल्टा, तो 60 बटे 48 करोगे तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 5 अनुपात 4, दोनों बराबर है। तो हमारा उत्तर यहाँ सही है। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस लेक्चर में। अभी हम प्रश्न नंबर 33 पे आ जाते हैं क्योंकि हमारे 50 के अबाउट क्वेश्चन है। 33, यदि 15 मजदूर किसी दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं तो इसी काम को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? अब ये कैसा अनुपात है? काम अगर कम घंटे में करना है तो मजदूर ज़्यादा चाहिए, विलोम अनुपात है ये, विलोम अनुपात। तो आप कैसे लिखेंगे? लेबर और टाइम। ठीक है भाई, कलर चेंज कर दूं क्योंकि ब्लैक ये ऑलरेडी है स्क्रीन हमारा। 15 लेबर 48 घंटे में काम करते हैं तो 30 घंटे में कितने लेबर काम ख़त्म करेंगे? ये विलोम अनुपात है। काम अगर कम समय में करना है तो लेबर हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो कैसे करें? इन दोनों की गुणा, विलोम अनुपात है तो 15 गुणा 48 और बराबर है x गुणा 30। 30 को यहाँ से हटाएंगे अगले स्टेप में और यहाँ लाएंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से 48 कट जाएगा और 24 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम 24 श्रमिक लगाते हैं तो हमारा काम 30 घंटे में पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि 721 व्यक्ति किसी पुल को 48 दिन में बनाते हैं तो 1648 व्यक्ति उसी पुल को कितने दिन में बनाएंगे? भैया कम दिन में बनाएंगे। तो फिर वही प्रश्न आ जाता है, 721 आदमी हैं, 48 दिन में पुल बना रहे हैं, तो 1648 आदमी कितने दिन में पुल बनाएंगे? तो इन दोनों की गुणा, यानी कि 721 गुणा 48 बराबर है 1648 गुणा x। इस 1648 को यहाँ से हटाओ और इसके नीचे ले आओ। अब ये देखो ये कितने पे कटता है? 48 कटेगा 4 पे, 16 पे काटते, 16 × 48, ध्यान देना, 16 एकम 16, ना जाने की 0, 16 × 48 और 103 7 721, इन दोनों की गुणा आ जाएगी 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 दिन में। x का मान 21 आ गया तो 34वें का आंसर आ जाएगा कि अगर इतने आदमी हम लगा दें तो हमारा पुल 48 की बजाय 21 दिन में तैयार होगा। और ये इस लेक्चर का हम ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, बाकी के फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अगर 1 किलो चीनी का मूल्य 20 रुपये तो 8 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? इसमें अनुपात की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। 1 किलो का मूल्य 20 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य 20 8 कितना हो जाएगा? 160 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से ये 15 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में कराए हैं। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे लेक्चर समझ आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। देखो शेयर ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचता है तो हमें भी अच्छा लगता है। और बेटा जी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।